नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गैन्द्यचकाये जोये वे कषायणाणेय संजम दंसणलेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मगणाओय उवो गोव्य कंसो बीसम तू परुवणा भणिया जाणाविय पच्चाविय जाई कुलकोടി संजुआ सौवे केणाति तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चरुगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। दिगंबर मुनिराज जंगल में विराजमान है, ध्यान में लीन है और राजा का वहाँ से गुजरना होता है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है, सभी को पता है, पर बहुत चिंतन योग्य विषय है। राजा श्रेणिक जो दिगंबर मुनिराजों से घृणा करते थे, उन्हें लगता था ये ढोंगी हुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह का ज्ञान उस समय वैसा दिया गया था। और देखते से ही अंदर की नफरत जाग जाती है और कैसे इनको ढोंगी साबित करे, ध्यान भंग करे। कहते हैं पहले तो ऐसे लड़ाकू पागल कुत्ते उन पे छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम तो एक कुत्ते को जरा सा देख ले तो डर जाते हैं कि कहीं कुछ कर नहीं दे। यहाँ तो ऐसे जंगली कुत्तों को उन पे छोड़ दिया गया तो भी ध्यान भंग नहीं हुआ। राजा को लगा इसे तो कोई असर नहीं हो रहा है, और ऐसी स्थिति में अंत में हार के एक मरा हुआ सांप उनके गले में लटका के फिर चले जाते हैं कि देखते हैं अब तो कैसे ये ध्यान में बैठे रहते हैं। घर जाके रानी चेलना को जब पूरा वृतांत सुनाया तो रानी तो थर थर कांपने लगी कि ये कितना बड़ा अनर्थ कर लिया। कैसे भी मना के पुनः क्षमा मांगने के लिए रानी राजा श्रेणिक को यशोधर मुनिराज के पास जंगल में लेके जाती है। इस प्रसंग से बहुत शिक्षाएं हैं। एक तो अज्ञानतावश और मान कषायवश कोई कितना अनर्थ कर सकता है, राजा श्रेणिक की तरफ से समझने वाली बात। एक धर्मात्मा स्त्री कैसे किसी को पुनः स्थितिकरण कर सकती है, वो रानी चेलना के जीवन से शिक्षा मिलती। और सबसे बड़ी शिक्षा, समता की शिक्षा, यशोधर मुनिराज से मिलती। हम दो शब्दों को नहीं सुन पाते हैं, जरा सी छोटी मोटी परिस्थिति को नहीं झेल पाते। ऐसे में समता मतलब कितनी 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 दृढ़ समता कि कुत्तों को और मरे हुए सांप को छोड़ दिया। और मरा हुआ सांप, वो लाश के कारण चींटियाँ कितनी सारी आ जाती है, पूरे शरीर को चींटियाँ नोच रही है। वो भेद विज्ञान की पराकाष्ठा का विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी समता जब वो उपसर्ग करने वाला राजा स्वयं उनके आंखों के सामने है, तब भी वो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये समता आती है, ये समता ही चारित्र है। हमें लगता है चारित्र मतलब सिर्फ बाह्य नियम संयम ही चारित्र नहीं है। चारित्र मतलब मूल रूप से चारित्र मतलब समता। ये समता कैसे आई? कषायों की मंदता से। जितनी क्योंकि जब तक क्रोध आदि कषाय की बहुलता है, जब तक मान कषाय बहुत तीव्रता से पड़ी हुई है, कोई ना कोई लोभ पड़ा हुआ है, तब तक पाप भी जीवन में है। मूल जड़ है कषाय और प्रवृत्ति है पाप। तो कषाय की मंदता आने से पाप से निवृत्ति होती है, और जैसे जैसे कषाय मंद होती है, पाप से निवृत्ति होती है। इसी का नाम चारित्र, जिसकी पहचान या जिसका मूल समता की साधना है। तो आज सकल संयम मार्गणा में हमें सकल संयम को समझना है। असंयम और संयम असंयम भेद में 24 स्थान अपन ने लगाए थे। संयम नियंत्रित जीवन, 5 पापों से विरत जो जीवन है, पूर्ण रूप से विरक्त,
उसे हम सामायिक और छेदोस्थापना चारित्र कहते हैं। सकल संयम के 5 भेद किए, सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, और इन सब के बाद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होने वाला यथाख्यात चारित्र गुण आत्मा का अपना गुण है, कहीं बाहर से थोपे जाने वाला, बाहर से डालने वाला गुण नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सम्यक चारित्र मेरा गुण है। कषायों की मंदता होने पर ये चारित्र गुण प्रकट होता जाता है। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से, क्षय से, तो क्षयोपशम के माध्यम से सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार विशुद्धि, ये चारित्र प्रकट होता है। कौन सी कषायों का क्षयोपशम होता है यहाँ पर, है ना? गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो सामायिक और छेदोस्थापना, कौन सा गुणस्थान? छठा, बस छठा सातवां, और 8वें 9वें में कौन सा रहेगा फिर? कौन सा? सामायिक और छेदोस्थापना। स्वामी की बात करें तो छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक के जो मुनिराज हैं उन्हें सामायिक और छेदोस्थापना ये गुणस्थान होता है। 10वें में सूक्ष्म सांप्राय, परिहार विशुद्धि में छठा और 7वां गुणस्थान, ये समझते हैं अपन। अभी पहला अपन भेद लेते हैं सामायिक और छेदोस्थापना। सामायिक यानी समता है, साथ में ही लिया जाता है। सामायिक और छेदोस्थापना जोड़ी है, ये दो चारित्र एक साथ होते हैं। समता की पूरी साधना का पुरुषार्थ है, पर कई व्रतों में कदाचित प्रमादवश, क्योंकि यहाँ पे छठा सातवां प्रमद दशा भी है। सामायिक चारित्र के नाम दो अलग अलग हैं, पर किसी भी जीव को ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। जोड़ी है दोनों की, क्योंकि समता की साधना है और उसमें कदाचित कहीं दोष लग जाए, कदाचित कोई त्रुटि हो जाए, तो पुनः व्रतों में स्थापित होना, ये छेदोस्थापना है। दोनों के जोड़ी से ही आगे बढ़ा जाता है। तो सामायिक और छेदोस्थापना ये सकल संयम कैसे, गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो कर्मों का क्षयोपशम होना चाहिए ना, चारित्र मोहनीय कर्मों का। बाहर से तो अपन मान लो कि द्रव्य से व्रत ले लिए तो लगता है ये छठे 7वें गुणस्थान वाले हैं या मुनिराज है, पर मूल में सिद्धांत से चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम चाहिए तो ये गुणस्थान बनता है, तो सच में ये संयम बंधता है। तो ऐसे क्षयोपशम कैसे मानेंगे? क्षयोपशम की परिभाषा बताओ। क्षय और उपशम से ये शब्द बना। क्षय और उपशम, तो जो वर्तमान जो सर्वघाती स्पर्धक है उद्याभावी क्षय, उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, देशघाती भविष्य वालों का तो सद अवस्था रूप उपशम, देशघाती का उदय। देखो क्षयोपशम मतलब गुण का प्रकट होना, पूरा प्रकट नहीं हुआ है। क्षय होता है कर्म का तो गुण पूरा प्रकट होता है, और जब क्षयोपशम होता है तो गुण थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है। गुण के प्रकट होने के लिए जो सर्वघाती स्पर्धक है, जो पूर्ण रूप से गुण को घात करते हैं, उसका क्षयोपशम होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सर्वघाती का उदय होगा तब तक, जैसे अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो संयम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती का उदय है, इसलिए संयम नहीं होता है। तो अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम होना ज़रूरी है, तो ही तो संयम आएगा जीवन में। फिर प्रत्याख्यानावरण का भी क्षयोपशम होगा तो सकल संयम आएगा। अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हुआ तो संयम जीवन में आया। अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय, इनका भी जब क्षयोपशम होगा, यानी उद्याभावी क्षय, उनको उदय में नहीं आने दिया जाएगा। सद अवस्था रूप उपशम, उनको चुपचाप बिठा दिया गया कि आप अभी उदय में भी नहीं आएंगे, वर्तमान निषेक, और उदीर्णा भी नहीं होगी। तो किस रूप उदय में आएंगी ये कषाय? क्योंकि सत्ता में तो पड़ी है, अभी क्षय नहीं हुआ है। किस रूप उदय में आएंगी? देशघाती रूप। देशघाती कौन सी कषाय है? संज्वलन कषाय, है ना। तो देशघाती रूप से उदय में आएंगी, मतलब उदय कौन सी कषाय का कहलाएगा? संज्वलन का।
और क्षयोपशम कौन सी कषाय का कहलाएगा? 16 में से 12 कषाय। अनंतानुबंधी का क्षय हो गया होगा तो उसको नहीं लेते हैं, चलो उसका दर्शन मोहनीय से संबंध है, पर मूल रूप से अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषाय का क्षयोपशम मतलब उनको उदय में सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आने देना। तो किस रूप से उदय में आएंगी? वो संज्वलन रूप कन्वर्ट होकर के उदय में आएंगे। समझ में आया? जब ये स्थिति आत्मा की खुद की विशुद्धि के बल पर बनता है, ये कोई नहीं बनाता है, खुद की श्रद्धा इतनी बलवंत होती है, कषाय इतनी मंद होती है, संयम के प्रति इतना पुरुषार्थ होता है कि खुद के विशुद्ध परिणामों से ये क्षयोपशम की अवस्था बनती है। और ये क्षयोपशम जब तक है तब तक छठा सातवां गुणस्थान कहलाता है, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। सामान्य से जो भी मुनि है, चाहे महापुरुष हो या सामान्य मुनि हो, इन सबके ये 2 चारित्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो सामायिक और छेदोपस्थापना कोई भी मुनिराज है, इनके ये चारित्र होता है। परिहार विशुद्धि के लिए बहुत सारी कंडीशंस है, वो किन्हीं किन्हीं को ही होता है, सबको नहीं होता है। पर कोई भी मुनिराज साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, जो भी ये 3 परमेष्टि है, मोक्ष जाने के लिए ये 2 चारित्र अनिवार्य हैं। इसके बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। तो साधु परमेष्टि के जो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम है, तो इसमें अपन अब 24 स्थान लगाते हैं। सबसे पहला स्थान गति। कौन सी गति में होता है ये? सिर्फ मनुष्य गति में। इसलिए सिर्फ मनुष्य मोक्ष जा सकता, क्योंकि सकल संयम सिर्फ मनुष्य को होता है। तो गति 1 कौन सी? मनुष्य। इंद्रियां पंचेंद्रिय है ना, तो एक ही प्रकार आएगा, कौन सा? पंचेंद्रिय है ना। फिर काय, त्रस-काय, क्योंकि पंचेंद्रिय लिया है तो एक ही भेद, त्रस-काय। योग, अब यहाँ बताओ योग, ये मन सहित जीव है तो मन के 4 भेद आएंगे, वचन के भी 4 भेद आएंगे। अब काय योग 4 आएंगे, मतलब कौन से आएंगे ये बताओ? औदारिक औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमान, कारमांड और आहारक, आहारक। आहारक का योग आएगा ना? आएगा। आएगा। और वैक्रियक? वैक्रियक नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये क्लियर है, क्योंकि देवगति नरक गति नहीं है, तो वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र नहीं, आउट। अब समझो कारमाण। कारमाण का योग विग्रह गति में होता है। विग्रह गति में कोई जीव को सकल संयम हो सकता है? नहीं। संयम तो 8 साल के बाद पर्याप्त अवस्था में ही होता है ना, इसलिए कारमाण का योग नहीं आएगा। इसलिए औदारिक मिश्र भी नहीं आएगा, क्योंकि जन्म के समय संयम नहीं होता है। भले तीर्थंकर का जन्म हुआ हो, तीर्थंकर भी जन्म ले तो जन्म के टाइम सामायिक चारित्र नहीं होता है, तो इसलिए औदारिक मिश्र भी नहीं आएगा। तो औदारिक काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र, क्योंकि वो छठे गुणस्थान में पहले मिश्र होगा, तो छठे गुणस्थान में ही आहारक मिश्र होता है, फिर आहारक शरीर उत्पन्न होता है। छठे गुणस्थान में उदय होता है ना आहारक शरीर का, तो आहारक शरीर छठे गुणस्थान में पैदा होगा, तो जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक आहारक मिश्र का योग। जब पर्याप्ति पूरी हो गई तो अंतर्मूर्त के लिए आहारक, हाँ छठे आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति। ठीक है, तो 3 का योग, औदारिक, आहारक, आहारक मिश्र, बाकी 4 नहीं होंगे। तो 4, 4 और 3 11 योग। क्लियर हुआ योग का विषय? अब ये भूल नहीं करना, जब भी संयम आएगा, संयम में कारमाण का योग नहीं होगा, संयम में मिश्र का योग, औदारिक मिश्र नहीं होगा। वेद द्रव्य से पुरुष है, पर भाव वेद से तीनों वेद हो सकते हैं, तीनों वेद होंगे। नपुंसक स्त्री वेद वाले तो शपथ श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। यहाँ वेद में अपन भाव वेद की बात कर रहे हैं, भाव से। तो और मनुष्यों में द्रव्य वेद, द्रव्य यानी शरीर की संरचना, और भाव वेद
यानी नौ कर्म, जो नौ कषाय का उदय, ये दो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। इसलिए वेद में तीनों वेद आएंगे। कषाय अनंतानुबंधी नहीं होगी, अप्रत्याख्यान नहीं होगी, प्रत्याख्यान नहीं होगी। संज्वलन की 4 प्लस 9 कषाय, तो कितनी हो गई? 13 कषाय 13। ज्ञान कुज्ञान नहीं होगा। सम्यक ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, क्योंकि मुनिराज है, केवल ज्ञान नहीं होगा। 4 सम्यक ज्ञान, संयम स्वकीय जिसकी बात चल रही है, दर्शन 3 चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, केवल दर्शन को छोड़ के। लेश्या शुभ, क्या हो गया बताओ? शुभ, पित्त, पद्म, शुक्ल, है ना, 3 शुभ। भव्यत्व 1 भव्य जीव, नियम से भव्य ही होगा। सम्यक्त, अब बताओ सम्यक्त मिथ्यात्व नहीं हो सकता, सासाधन मिश्र नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि जीव है तो उपशम सम्यक दर्शन, शोपशम सम्यक दर्शन या शायिक सम्यक दर्शन, 3 आएंगे, ठीक है। संगी सैनी 1 पंचेंद्रिय, आहारक 1 आहारक, हाँ आहारक योग। गुणस्थान क्यों? क्योंकि यहाँ अनाहारक कब होता है? अनाहारक कब होता है? विग्रह गति में, तो विग्रह गति में संयम है नहीं, पर्याप्त अवस्था में तो आहारक ही होता है वो, इसलिए एक ही भेद आया, ठीक है। आहारक 1 आहारक बस, हाँ नहीं आएगा बस। गुणस्थान 6 से 9 मतलब 4 गुणस्थान आएंगे, 6 से 9। जीव समास 1 सैनी पंचेंद्रिय, हाँ पर्याप्ति 6 हो, प्राण 10, संज्ञा 4 है। अभी क्योंकि छठा गुणस्थान भी है तो छठे गुणस्थान में अभी चारों संज्ञाएं होती है, भाव से होती है। वैसे मैथुन आदि नहीं होता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर कषाय के प्रेजेंस के कारण, अस्तित्व के कारण माना जाता है। तो पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग ज्ञान और दर्शन का ऐड कर दो, ध्यान है, ध्यान 2 नहीं, धर्म ध्यान के 4 और शब्द ध्यान के 3, 4 ध्यान। रौद्र ध्यान आएगा पहले ये बताओ? नहीं आएगा। मुनिराज को किसी भी प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं होता है। रौद्र ध्यान 5वें गुणस्थान तक ही होता है, नहीं आर्द्र होता है। आर्त ध्यान 3 होते हैं, निदान नहीं होता है। मुनिराज को निदान वाला आर्त ध्यान नहीं होता है। इष्ट वियोग कैसे? गुरु का वियोग इस हिसाब से, शिष्य का वियोग, गुरु का वियोग इस हिसाब से इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग कोई उपसर्ग आदि नहीं सहन कर पाए, झेल पाए, तो अनिष्ट संयोग। और वेदना, बहुत असाता का तीव्र उदय हो तो कदाचित कुछ देर के लिए हो सकता है अर्थ ध्यान। तो 3 अर्थ ध्यान, धर्म ध्यान तो चारों आएंगे, है ना। कौन कौन से धर्म ध्यान होते हैं, नाम बताओ? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, है ना। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, तो चारों धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान 1, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक एक ही शुक्ल ध्यान होता है, उसके बाद दूसरे होते हैं, ठीक है। तो 8वें से, हाँ तो 8वें 9वें में एक ही प्रकार का पहला ही शुक्ल ध्यान होता है। हाँ पढ़ता है समय तो अंत विशुद्धि तो बढ़ती ही जाती है ना। तो 3 अर्ध ध्यान, 4 धर्म ध्यान, 7 और 1 शुक्ल ध्यान, 8 ध्यान। आश्रव के प्रत्यय बताओ? मिथ्यात्व 0, अविरति 0। कषाय कितनी है?
13, योग कितने हैं 11, तो 13 और 11 ऐड कर लो। 25, 24। जाति सबसे इजी है इसमें, 14 लाख, 14 मनुष्य। और कुल कोटि 14 लाख। क्यों? क्योंकि गति एक ही है ना, दोनों में 14 आएगा। ठीक है, अब देखो परिहार विशुद्धि वाला देखते हैं। परिहार विशुद्धि का अर्थ क्या होता है? परिहार तो ये जब भी विहार करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो इनसे पाप नहीं होता है, मतलब किसी जीव का घात नहीं होता है। ऐसा विशुद्ध चरित्र जिनके हिंसा से पूर्ण रूप से निवृत्ति है ना, ऐसी विशुद्धि जिस जीव को उत्पन्न होती है, तो ये किसको होता है? तो इसमें तो कुछ कंडीशंस है। एक तो 30 साल के बाद ही होता है। 30 साल तक वो घर में आराम से आनंद से रहे होते हैं, सुख विलास में। फिर 8-9 साल तक तीर्थंकर केवली भगवान का पादमूल, कंटिन्यूस उस पादमूल में उन्होंने पूर्वों का प्रत्याख्यान आदि जो पूर्व अंगों का ज्ञान प्राप्त किया हो, और चारित्र के प्रति एक्सट्रीम मतलब बहुत अति समर्पणता हो, मतलब मेरे से इतने से भी जीव का घात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मोह नहीं बढ़ना चाहिए, दुष्कर तपस्या और करने के लिए जो बहुत कटिबद्ध है, बहुत समर्पित है, ऐसे जीवों के लिए सीधी बात है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। किसी जीव ने ऐसा चाहे कि मतलब इतना सा भी घात मेरे से नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा का पालन होना चाहिए, तो उस विशुद्धि के बल पर उनका ऐसा चारित्र प्रकट होता है कि वो कहीं भी गमन कर जाए, पानी पर भी चल जाए, काय पर भी चल जाए, तो उनसे जीवों का घात होने वाला नहीं है, उनका वैसा विचरण रहता है ना। तो इस तरह की विशुद्धि चौथे काल के ही मुनियों को होता है। इस काल में कौन सा संयम है? सामायिक और छेदोत्स्थापना। सामायिक और छेदोत्स्थापना संयम है, इसमें कोई बाधा नहीं है। पंचम काल में ये दो संयम तो है, परिहार विशुद्धि वाला संयम नहीं है ना इसमें। हाँ, ये इनका ये विशेषता है, चातुर्मास जैसा नहीं होता है इन मुनियों को कहीं भी, मतलब प्रतिदिन संध्या कालों को छोड़ के, जैसे अंधेरे में नहीं करेंगे, सामायिक काल को छोड़ के प्रतिदिन वो विहार करते ही करते हैं, और वो जितना भी विहार करते हैं उसमें जीवों का घात नहीं होता है। ये इन मुनियों की एक अलग विशेष तपस्या का फल है। मोह बढ़ता नहीं है, विशुद्धि विरक्ति बढ़ती जाती है। अब इसका गुणस्थान सिर्फ 6ठा और 7वां। क्यों? क्योंकि विहार करते रहते हैं, और विहार करते हुए 8वां गुणस्थान आएगा, श्रेणी चढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। श्रेणी आदि चढ़ेंगे एक ध्यान की अवस्था में, तो इस अपेक्षा, विहार की अपेक्षा से परिहार विशुद्धि वाले श्रेणी चढ़ सकते हैं, पर फिर उनका परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं कहलाता है, क्योंकि सामायिक छेदोत्स्थापना परिहार विशुद्धि वालों को सामायिक और छेदोत्स्थापना तो होगा ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है, समझ में आ रहा है? परिहार विशुद्धि वालों को सामायिक वाला चारित्र होता ही होता है। सामायिक सर्व सावध्य वीरतोस्मि, 5 प्रकार के पापों का त्याग, ये वाला सामायिक चारित्र तो होगा कि नहीं होगा? परिहार विशुद्धि वालों को होगा। तो जब वो जीव श्रेणी चढ़ेंगे, 8वें 9वें में जाएंगे, तो उनका सिर्फ सामायिक वाला कहलाएगा, फिर परिहार विशुद्धि वाला चारित्र नहीं कहलाएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए उनके 6ठे 7वां गुणस्थान ही कहा जाता है। अब इनमें लगभग बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी आएगी, कुछ ऐसे थोड़े थोड़े अंतर आएंगे, वो अंतर समझो, क्योंकि गति तो मनुष्य गति, किसकी बात चल रही है? परिहार विशुद्धि संयम। गति तो मनुष्य इंद्रिय पंचेंद्रिय कायत रस का है ना। अब योग में समझो, योग में एक सिद्धांत है, परिहार विशुद्धि के साथ, मतलब 3 चीज एक साथ नहीं हो सकती। परिहार विशुद्धि हो, और आहारिक शरीर हो, और मन परिय ज्ञान हो। 3 में से एक समय में एक जीव को एक ही चीज हो सकती है, तीनों चीज नहीं हो सकती। तो आप यहाँ परिहार विशुद्धि ले रहे हैं, तो आहारक शरीर का योग
नहीं लेंगे। और सीधी बात है, आहारक शरीर का उदय क्यों आता है? किसी जीव को कहीं ट्रैवल करके जाने के लिए जहाँ संयम भी निभ जाए, है ना, तो परिहार विशुद्धि वालों को उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक तो उनकी विशुद्धि उतनी है और संयम का घात तो वैसे विहार वैसा उनका होता ही नहीं है। तो परिहार विशुद्धि चारित्र और आहारक शरीर का उदय, ये दो चीज़ एक साथ किसी भी मुनि को नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो यहाँ आहारक शरीर और आहारक मिश्र का योग ये नहीं आएगा। तो कितने हो जाएंगे योग? ये पहला डिफरेंस है, सामयिक चेतोस्थापना और परिहार विशुद्धि में पहला अंतर। वहाँ योग 11 है आहारक के हिसाब से, यहाँ 9 है। अब दूसरा डिफरेंस वेद में, वेद नियम से पुरुष वेद ही होगा। योग 7 काय योग में से सिर्फ एक काय योग होगा, औदारिक काय योग। वैक्रियक नहीं होगा क्योंकि नारकी और देव नहीं है ना, मुनिराज हैं ये। हाँ, औदारिक मिश्र क्यों नहीं होगा बताओ? हाँ, तो संयम नहीं होता है उस समय। ये तो 30 साल के बाद होता है परिहार विशुद्धि, तो 30 और 38 साल के बाद, है ना। 30 साल घर में, 8 साल तीर्थंकर के पादमूल में, नियम है, उसके बाद ही होगा परिहार विशुद्धि। तो मिश्र इसलिए नहीं आएगा, कारमान भी विग्रह गति की अपेक्षा नहीं आएगा। तो औदारिक काय योग एक ही, वेद नियम से पुरुष वेद, द्रव्य से भी पुरुष, हाँ 9, एक काय योग 4 मन के 4 वचन के। काय योग में कौन कौन से गाय हैं ऐसा क्या? हाँ, काय योग के वेद बोलो, बोलो। और एक औदारिक काय योग 9, औदारिक काय योग रहेगा ना, बस 10 नहीं होगा। काय योग में एक ही भेद होगा, औदारिक काय योग नहीं होगा, क्योंकि कारमण काय योग विग्रह गति में होता है। जब जन्म लेने के लिए जाता है जीव, तो विग्रह गति में संयम नहीं होता है, निकल जाएगा। मिश्र भी सब निकल जाएंगे, आहारक भी निकल जाएगा। ठीक है, तो परिहार विशुद्धि का एक अंतर योग में, फिर वेद पुरुष, द्रव्य से भी पुरुष, भाव से भी पुरुष। कषाय, अब कषाय में क्या होगा? 2 वेद निकल जाएंगे ना, तो 7 9 कषाय, इसलिए 11। हाँ हाँ रहता है, तो एक पुरुष वेद लिया है ना। परिहार विशुद्धि में नहीं होता है। हाँ, सामायिक और चेतोस्थापना में तीनों वेद होते हैं। परिहार विशुद्धि की विशेषता है पुरुष भाव से भी पुरुष वेद होना। एक अलग प्रकार की विशुद्धि के लिए भाव से भी पुरुष वेद बहुत ज़रूरी है। जैसे महापुरुष भी है, जितने भी शला का पुरुष है महापुरुष, उनका भाव से भी पुरुष वेद ही होगा नियम से, है ना, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की उपलब्धियाँ हैं। ठीक, कषाय 11 ज्ञान, तो कषाय में भी अंतर आया, ज्ञान में क्या अंतर आएगा बताओ? नहीं होगा, मन परे ज्ञान नहीं आएगा, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 सम्यक ज्ञान। ठीक है, बाकी संयम स्वकीय जिसकी बात है, दर्शन 3 ही आएंगे, लेश्या 3, शुभ भव्यत्व 1, सम्यक्त। अब इसमें भी अंतर आएगा। सम्यक्त में कैसे फर्क आएगा? सम्यक 3 प्रकार के लिए अपन ने, सम्यक्त 3 प्रकार के, है ना, उपशम, शौपशम, क्षायिक, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन है। अब यहाँ पर परिहार विशुद्धि वाला जीव है ना, 6ठे 7वें गुणस्थान वाला, तो देखो उपशम सम्यक दर्शन संयम के साथ कैसे बनेगा बताओ? ओम, उपशम सम्यक दर्शन सामयिक और छेदोपस्थापना में लिया था ना। उपशम सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? किसी ने पूछा ही नहीं, सीधा गिना दिया कि हाँ होता है। सामयिक वाले में सामयिक संयम है और उपशम सम्यक दर्शन है, ये कैसे बनेगा बताओ? अगर वो उपशम जैसे वो जो 6ठे 7वें वो जो
उपशम सम्यक दर्शन कब होता है, किसको होता है, कितनी देर के लिए होता है? अंतर्मूर्त के लिए होता है ना। देखो सामायिक चारित्र, कोई मुनिराज है, उपशम सम्यक दर्शन कितने प्रकार के, कौन कौन से? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, ठीक है। सामायिक वाले चारित्र में दोनों प्रकार के उपशम सम्यक दर्शन कदाचित हो सकते हैं। कैसे? कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज है, ठीक है, तो वो मुनिराज प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करते हैं तो वो पहले से सीधे सातवें में जाएंगे। जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया तो सीधे सातवें में, जितने अंतर्मूर्त के लिए रहे तो चारित्र सामायिक कहलाएगा और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी कहलाएगा। समझ में आया? तो वो दोनों एक साथ मुमकिन है। अब रही बात द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कौन करता है? सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज, जिनको श्रेणी चढ़ना है। तो श्रेणी चढ़ने के पहले अनंतानुबंधी मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम करेंगे। शिवोपशम सम्यक दृष्टि सामायिक चारित्र वाले 7वें गुणस्थान के मुनिराज, उपशम यानी उदय का अभाव करना, है ना। तो 7वें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ना है, पर अभी मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का क्षय नहीं किया है, क्षय नहीं किया है और श्रेणी चढ़ना है, तो वो कैसे श्रेणी चढ़ेगा? इन 7 प्रकृतियों का उपशम करके चढ़ेगा। तो सामायिक छेदोपस्थापना वाला जीव है 7वें गुणस्थान वाला, वो द्वितीयोपशम करके 8वें 9वें में चढ़ेगा। तो 8वें 9वें में भी सामायिक छेदोपस्थापना होता है, इसलिए द्वितीयोपशम भी संभव है वहाँ, इसलिए वहाँ उपशम सम्यक दर्शन लिया। तो प्रथमोपशम 7वें गुणस्थान अपेक्षा से द्वितीय में 8वें 9वें अपेक्षा। ये बात है ना। और शोपशम सम्यक दर्शन 6ठे 7वें गुणस्थान की अपेक्षा सामायिक वालों को, क्योंकि श्रेणी में या तो उपशम सम्यक दर्शन होगा या शायिक सम्यक दर्शन होगा। शोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी वाले जीव को नहीं होता है। तो सामायिक वाले में जो शोपशम सम्यक दर्शन है वो 6ठे 7वें गुणस्थान की अपेक्षा, शायिक तो 6ठे 7वें 8वें 9वें चारों की अपेक्षा। इसलिए सामायिक छेदोपस्थापना वाले संयम मार्गणा में तीनों भेद बन गए सम्यक दर्शन के, उपशम, शोपशम, शायिक। अब परिहार विशुद्धि वाला जीव है, 6ठे 7वें गुणस्थान में है, तो अब यहाँ कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है और उन्हें सीधा परिहार विशुद्धि हो रहा है और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा कभी भी होता नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो और उस समय उसको परिहार विशुद्धि हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, सीधी सोचने वाली बात है। 38 वर्ष की उम्र के बाद एक विशुद्धि से परिहार विशुद्धि होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव होगा और सीधा परिहार विशुद्धि होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब रही बात द्वितीयोपशम की। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होगा तो 8वें 9वें में होगा, परिहार विशुद्धि 6ठे 7वें में होती है, इसलिए उनको द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन भी नहीं होता। इसलिए उपशम सम्यक दर्शन वाला भेद नहीं होता है, या तो शोपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज होंगे या शायिक सम्यक दृष्टि। समझ में आया? तो सम्यक के 2 भेद ही बनेंगे, शोपशमिक और शायिक, ठीक है। संगी सीधी बात है, सैनी पंचेंद्रिय, आहारक एक आहारक का भेद, गुणस्थान 6 7, गुणस्थान 2, कौन सा? 6ठा और 7वां। जीव समास 1, अब कोई अलग नहीं, जीव समास 1, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 3 और 3 6। ध्यान अब यहाँ पे 2 गुणस्थान की अपेक्षा ही लगाओ, 6ठे 7वें की अपेक्षा। तो धर्म ध्यान, अर्थ ध्यान, 3 अर्थ ध्यान, 4 धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान नहीं आएगा। आश्रम में भी अंतर आ जाएगा, मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है। 9 योग, 11 कषाय, 11 और 9 20 आश्रम के प्रत्येक, जाति 14 लाख, कुल कोटि 14 लाख करोड़, है ना। तो इतने अंतर पड़े, परिहार विशुद्धि और इतने टॉपिक्स में थोड़ा फर्क पड़ा, और गुणस्थान, है ना।
कहने को मुनिराज ही है, पर फिर भी 24 स्थानों में कुछ कुछ अंतर पड़ता है। ठीक। और सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात कल देख लेंगे, आज समय हुआ गया अपना। 14 लाख मनुष्य की गति की अपेक्षा, मनुष्य के 14 लाख करोड़ भेद है इसलिए। ठीक है। और कुछ पूछना हो तो चिंतन करके कल पूछ लेना, आज अपन यही रखते हैं। 2 भेद रहे वो कल देखेंगे। सूक्ष्म सांप्राय हो जाता थोड़ा सा ये, पर ठीक है, यथाख्यात के साथ देख लेंगे कल, है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूं, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन। 9 बार नमो का।